हेलो जी, नमस्कार। मैं प्रिंस कॉल अपने चैनल कॉल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का खास टॉपिक है वायुमंडल। ये ज्योग्राफी का एक बहुत शानदार टॉपिक है। आप 10th क्लास में हैं, 11th में, 12th में, या आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए कॉमन आपके टॉपिक है। हम चाहेंगे कि आप इसे बढ़िया से देखें। हो सकता है कि आपके लिए काम की बात हो। ठीक जी, यहाँ देखिए, बात करें हम वायुमंडल को क्या कहते हैं जी? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एटमॉस्फेयर। ठीक जी। अब यहाँ देखिए, अगर हम जीवों की विकास की बात करें तो जीवों के लिए जो है आपके वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों आवश्यक हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये है हमारा वायुमंडल और ये हमारा स्थल मंडल और ये हमारा क्या है जी? ये वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। तो ये जो तीनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या है जी? जीवन है। जीवन कहाँ पे? यहाँ पे। हम बारी बारी से बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कहाँ पे जी? वायुमंडल पे बात करेंगे। ठीक जी, चलिए। वायुमंडल को क्या बोलते हैं? आपकी एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वायुमंडल कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? तो वायुमंडल आपके समान रूप से जो है गैसों का एक मिश्रण है। क्या है जी? गैसों का मिश्रण है। आपके पृथ्वी के चारों तरफ गैसों के जो मिश्रण का एक आवरण है उसे क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वायुमंडल। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार से मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है जी, ये आपके पूरा के पूरा वायुमंडल है। ठीक है ना जी, चारों तरफ इसकी क्या है जी? वायुमंडल है। तो वायुमंडल को अध्ययन के लिए जो है 5 भागों में बांटे गए। कितने भागों में जी? 5 भागों में। पहला का नाम क्या है? क्षोभ मंडल, दूसरा का समताप, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। याद करने का टेक्निक है, बीच वाले को क्या बोलते हैं? मध्यमंडल। क्या बोलते हैं जी? मध्यमंडल। तो नीचे सबसे जो पृथ्वी के निकट का है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप। ये 2 याद कर लीजिए, फिर ये 2 याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। बीच वाले को क्या बोलते हैं? मध्यमंडल। पृथ्वी के निकट कौन है? क्षोभ मंडल, और उसके बाद समताप मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और बीच वाले को मध्यमंडल बोलते हैं। उसके बाद आयन मंडल, और सबसे जो बाहर है वायुमंडल कहते हैं। ठीक जी। आइए थोड़ा सा इसके माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है जी। थोड़ा हम इस पर बात कर ले कि जो वायुमंडल में है, हमने बताया गैसों का मिश्रण है, तो कौन कौन गैस है? यहाँ देखिए, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन है जी? नाइट्रोजन गैस है। कौन है जी? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन है जी? ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्गन, उसके बाद आपके कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस भी हैं आपके, अन्य गैसें हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे मैक्सिमम है। कितना परसेंट है जी? तो 78% आपकी, ऑलमोस्ट कहीं कहीं 70 आपकी 8 पॉइंट आपकी 08 दे सकता है इसके आसपास, बट आप इसे याद करेंगे 78% ऑलमोस्ट। ऑक्सीजन कितना है जी? 21%, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं आपको 20 पॉइंट आपके 08% भी देता है। सॉरी, 08 कह रहे हैं आपके, कितना? 98 आपके या आपके 90 आपके 2 आपकी, इतना आपके लगभग या इसके आपके आसपास देता है। ठीक है जी। आपके 21 आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है जी। आर्गन कितना आपके? कहीं पे 0.9% देगा, कहीं पे 0.92% देगा। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और आपके अन्य गैसेस जैसे आपके कार्बन, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। ये जरूर याद रखेंगे। नाइट्रोजन कितना? 78% ऑलमोस्ट, और आपकी ऑक्सीजन 21%, आपकी आर्गन 0.92%, और आपकी CO2 0.03%। ठीक है जी। चलो, ये क्या है जी? गैसों का एक मिश्रण है। चलिए, इसके 5 भाग यहाँ पे देखा जाए जरा। ये नीचे क्या है? पृथ्वी की सतह मान लीजिए। ये क्या है जी? पृथ्वी की सतह। देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये देखिए, ये इधर देख लीजिए, ये क्या है? आपका पृथ्वी है। ठीक है जी। चलिए, जो भी ज्योग्राफी पढ़े होंगे आप जानते होंगे कि इसे क्या बोलते हैं? इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके नॉर्थ पोल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। और बीच वाले ये जो है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसे बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, नहीं तो विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर या विषुवत रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा जरा, ये आपका पहला कौन मंडल है जी? क्षोभ मंडल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। दूसरे को समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। मध्यमंडल को मेसोस्फीयर बोलते हैं, और आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोलते हैं, और वायुमंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो ये जो क्षोभ मंडल है, ये जो ध्रुव पे इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर, और आपकी विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। जैसा कि यहाँ पे ध्रुव पे इसकी ऊंचाई कम है और आपकी विषुवत रेखा पे
अधिक है। यहाँ पे क्या है जी, अधिक, एक अधिक है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे आपकी 8 है, 10 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है जी। तो ये आपकी मध्य मंडल में क्या होता है, ये सबसे पृथ्वी के निकट वाला मंडल है और यहाँ पे भारी गैसेस पाए जाते हैं। जो भारी गैस है वो जैसे आपके हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, आपके नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये गैसें यहाँ पे पाई जाती हैं। और मान लीजिए सपोज यदि ऑक्सीजन हल्की गैस होते तो ऊपर पाई जाती, और यदि ऊपर पाया जाता तो धरती पे जीवन नामुमकिन था। बट आपकी ऑक्सीजन भारी गैस है, धरती के निकट पाया जाता है, और सबसे उपयुक्त आपके गैस है जीवों के लिए ऑक्सीजन और आपके नाइट्रोजन। ठीक है ना जी। दूसरी बात ये है कि इसी मौसम में इसी आपके मंडल में जो है मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है। ठीक है जी। जैसे आपके जो है बादल का गरजना, बारिश का होना, तेज हवाएं चलना किस मंडल में होता है जी, क्षोभ मंडल में। याद रखेंगे क्षोभ मंडल में आपके ध्रुव कितना है जी, इसकी चौड़ाई ध्रुव से 8 किलोमीटर और विषुवरेखा से 18 किलोमीटर। बादल का बरसना, मौसम का बदलना, आपके जो है बिजली का चमकना वगैरह वगैरह किस में होता है, जबकि क्षोभ मंडल में। किस में जी, क्षोभ मंडल में। ठीक है जी। चलिए दूसरी बात कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता है। क्या होता है जी, तापमान घटता है। तो याद कर लेंगे 165 मीटर यदि हम धरती से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। इसी प्रकार से आप हिसाब लगा सकते हैं, 165 1 डिग्री, 165 1 डिग्री घटता ही जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। ठीक है जी। चलिए यहाँ बात करते हैं अब समताप मंडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके मंडल है। यहाँ पे देखिए समताप मंडल क्या आपके यहाँ पे 50 किलोमीटर तक है। देखो ध्रुव पे आपके 8 से 50 हो जाएगा और यहाँ पे विषुवरेखा पे 18 से 50 हो जाएगा। आप दिमाग में इतना सेट कर लो 50 किलोमीटर तक, यदि ये याद होगा तो हम आपका हिसाब किताब निकाल लेंगे। ठीक है जी। 50 किलोमीटर तक जो है धरती से क्या है आपके समताप मंडल है। ठीक है जी। नीचे क्या है आपके क्षोभ मंडल। अब ये समताप मंडल में क्या क्या टॉपिक है समझ लीजिए। यहाँ पे समताप मंडल में सबसे पहली बात कि यहाँ पे तेज हवाएं नहीं चलती, मौसम संबंधित घटनाएं घटित नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे वायुयान जो है, वायुयान आपके चलते हैं, जो आपके एरोप्लेन है इसी आपके जो है मंडल में चलते हैं, क्योंकि इस मंडल में वायुयान के लिए कोई खतरा नहीं है। ठीक है ना जी। दूसरी बात यह है कि इसी मंडल में एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है पतला, जिसका नाम है ओजोन। क्या नाम है जी, ओजोन परत। क्या नाम है, ओजोन परत। इसका सूत्र होता है O3। क्या होता है जी, O3। क्या होता है, O3। अब आपकी ओजोन जो परत है ये खास करके क्या करता है जी, सूर्य की किरणों में एक विशेष प्रकार का किरण होता है जिसका नाम है पराबैंगनी किरण, इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है जी। ये अल्ट्रा वायलेट रे को क्या करता है, सोख लेता है। यदि अल्ट्रा वायलेट रे को ये नहीं सोखता तो क्या सीधे धरती पे आता है, और अल्ट्रा वायलेट रे यदि सीधे धरती पे आएगा तो सभी जीवों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। जीवों के त्वचा संबंधित आपके बहुत सारे आपके रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे त्वचा कैंसर आपके, है कि नहीं। तो ये क्या करता है, ये अल्ट्रा वायलेट रे को सोख लेता है। ठीक है जी। और पूरे जीवों को बचाता है इन रोगों से। ठीक है जी। लेकिन आप सुने होंगे कि ये परत जो है धीरे धीरे इसका क्षय हो रहा है, ये धीरे धीरे पतला हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि धरती पे लोग भोग विलास वाला जीवन जी रहे हैं, बहुत सुविधाओं में जी रहे हैं, AC फिर रेफ्रिजरेटर कूलर वगैरह का हम प्रयोग कर रहे हैं, और उससे जो है एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसका नाम क्या है जी, एरोसोल नाम है। एरोसोल, क्या नाम है जी, एरोसोल। और उसमें पाया जाता है एक रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है CFC। क्या नाम है जी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है जी इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब आपकी O3 ओजोन परत के संपर्क में आता है तो इससे क्या करता है, तोड़ देता है आपके O2 और O में, जिसके कारण जो है उसमें छिद्र हो रहा है। और यदि ये आपका समाप्त हो जाएगा तो सीधे सीधे पराबैंगनी किरण धरती पे आएगा और हमें नुकसान करेगा। तो इसको बचाना हमारी क्या है, प्राथमिकता है। इसे यदि ये रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक जी। आगे बढ़ते हैं। मध्य मंडल यहाँ देखिए, तो ये 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर, याद कर लेंगे 50 से 80 किलोमीटर क्या जी, मध्य मंडल है। और मध्य मंडल में आपकी ऊपरी इसमें तापमान और कम हो जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होगा इसका तापमान, लगभग माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा जी। ठीक है जी। और मध्य मंडल में और क्या, उल्का पिंड जैसी घटनाएं आपकी मध्य मंडल में घटित होती है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे आयन मंडल की। आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर के 740 कहीं पे दिया होगा, कहीं पे 700 किलोमीटर दिया होगा। ठीक है जी। तो ये आपके मध्य मंडल इसमें होता है, सॉरी ये आयन मंडल। और ये आयन मंडल
कहते किसे हैं, इसमें आपके जो गैस हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो आपकी आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है जी? आयन के रूप में होता है, इसीलिए इसको हम आयन मंडल कहते हैं। और इस मंडल में क्या होते हैं, जो आपके जैसे आपने जाना होगा कि जानते होंगे कि उपग्रह दो प्रकार का होता है, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। जितने सारे कृत्रिम उपग्रह हैं, कुछ आपके यहाँ पे इसमें आपके क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, कहाँ पे जी? आयन मंडल में, है ना जी। और जो भी हमारे पृथ्वी से रेडियो तरंग आपके जाता है आयन मंडल से पुनः आपके लौट आता है, ठीक है ना जी। तो इसका नाम क्या है जी? आयन मंडल। ये आपके 80 किलोमीटर से लेकर के 640 या कहीं कहीं आपके 700 किलोमीटर दिया होगा, ठीक है जी। और इसे बोलते हैं वायुमंडल। ये 700 या 640 किलोमीटर से ऊपर या कहीं कहीं 700 किलोमीटर से ऊपर जो है, कहीं कहीं दिया होगा 10,000 किलोमीटर तक, है कि नहीं। क्या फैला है जी? वायुमंडल फैले हुए हैं। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस पाए जाते हैं, आपकी हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, ठीक है ना जी। ठीक है जी। वायुमंडल का तापमान बहुत कम होगा जी, ठीक।